नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और हमारे आज के खास मेहमान है राजीव चूनी जो चेयरमैन है एसओएस इंटरनेशनल के। राजीव जी, कहा जा रहा है कि मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर से बातचीत की जा रही है, जो लेफ्ट आउट प्रॉपर्टी है उसको लेकर के अलॉटमेंट की जाए और ओपिनियन जो मांगा जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल। इज इट पॉसिबल कि कस्टोडियन डिपार्टमेंट को बाइंड अप किया जा सकता है? देखें, जब तक तो हमारा दावा है कि पीओजेके हमारा इंटेग्रल पार्ट है, लीगली स्पीकिंग, कि वो इलाका जो है या जो कस्टोडियन प्रॉपर्टी है उसको खत्म नहीं किया जा सकता, इस महकमे को बंद नहीं किया जा सकता। क्योंकि जो प्रॉपर्टीज मैं और मेरे दूसरे अन्य सिख भाई, हिंदू और सिखों की प्रॉपर्टियां जो आज मीरपुर में, मुजफ्फराबाद में और पुंछ में पड़ी हैं, वहां भी कस्टोडियन बैठा हुआ है जी पीओजेके की सरकार में। हालांकि जी वो कस्टोडियन कितना काम करता है, कितनी हमारी रख रखाव कर पाता है, ये बाद की बातें हैं। लेकिन एक बात है कि दोनों तरफ इसलिए बैठे हैं क्योंकि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और भारत इसको अपना अभिन्न अंग मानता है। और जिसको जी आप अभिन्न अंग मानते हो, उस प्रॉपर्टी को छेड़ना, मैं समझता हूं कि एक तरह से अपने उस दावे को कमजोर करना है। और कहने को तो बड़ा कुछ कहा जाता है कि इसको खत्म कर दीजिए, ये करिए, वो करिए, लेकिन जब तक पीओजेके का कोई समाधान नहीं हो जाता, मैं समझता हूं कि ना तो इस महकमे को खत्म किया जा सकता है और ना ही कस्टोडियन प्रॉपर्टी के अधिकार किसी गैर पीओजेके विस्थापित को दिए जा सकते हैं। उसका कारण ये है कि मेरी प्रॉपर्टीज पार हैं और यहाँ से जाने वाले लोगों की प्रॉपर्टी इस तरफ है, और अगर मेरे पास वो यहाँ है तो मेरी प्रॉपर्टीज वहां उनके पास भी हैं जो यहाँ से गए हैं। ये वाइसे वर्षा है। तो जी इसको मैं समझता हूं कि मेरे हिसाब से समाप्त नहीं किया जा सकता, चाहे ये इसका कानूनी कोई वो भी ले लें, राय भी ले लें। आखिर में वही होगा कि इसको आप मत छेड़िए। इससे बड़ा लंबा जो है वो एक मामला जाएगा। आपको पता है, हमें आज तक रिफ्यूजी स्टेटस नहीं दिया गया। भारत सरकार ये कहती है कि अगर हम आपको रिफ्यूजी मान लेते हैं तो दुनिया के अंदर एक संदेश जाएगा कि हमने उस इलाके को छोड़ने का मन बना लिया है। मुझे जी रिफ्यूजी स्टेटस नहीं मिला, लेकिन मेरी प्रॉपर्टी को कस्टोडियन से निकाल के एक आम प्रॉपर्टी घोषित कर देना, इससे तो एक बड़ा संदेश जाएगा कि हमने उस इलाके को छोड़ने का मन बना लिया है। तो जी लिहाजा जो लोग इस तरह के ख्वाब पाल रहे हैं, मैं समझता हूं कि जब तक भारत सरकार का ये स्टैंड है तब तक इसको हम खत्म नहीं कर सकते और ना इसको छेड़ सकते। राजीव जी, सवाल ये उठता है कि जब बस सर्विसेज शुरू हुई थी, हमारे यहाँ से लोग जी पीओ के, क्या उन्होंने वहां जाकर के अपनी प्रॉपर्टी को देखा है कि वहां कस्टोडियन कितना सक्रियता से काम कर रहे हैं? यहाँ तो जी, कस्टोडियन एक बिल्कुल बिल्कुल देखा है। बहुत अच्छा ईंट। सवाल आपने पूछा। जी, जी बोलिए। मैंने कहा यहाँ तो एक ईंट नहीं लगाने देते हैं, रिपेयर के लिए आपको बड़ी सारी गुजारिशें करनी पड़ती है, चक्कर काटने पड़ते हैं। वहां का कस्टोडियन किस तरीके से काम कर रहे हैं? देखें, निश्चित तौर पर मेरे 5 लोग वहां गए थे। क्योंकि मुझे वीजा नहीं दिया था, 60 साल से ऊपर लोगों को वीजा दिया गया, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लोग गए थे और वहां वो कस्टोडियन से मिले। वो जो कस्टोडियन जनरल वहां था, वो पीओजेके की सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी रहा है। वो एक बार जम्मू भी आए थे दौरे पर। ऐसा नहीं है जी कि वहां पर आज भी जो दुकानें, चाहे वहां मुस्लिम चलाते हैं, लेकिन अगर वहां किसी सिख विस्थापित का नाम लिखा है, आज भी वही नाम उस दुकान के बाहर लिखा है। अगर किसी हिंदू की दुकान है, अगर वो बची हुई प्रॉपर्टी है, जैसे मीरपुर से लोग आए शहर से, आज जी मीरपुर तो पूरा डूब चुका है पानी में, वहां तो जी मंगला डैम बन चुका है। और आपकी जी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मंगला जी डैम जब बना, इसको फंडिंग की थी वर्ल्ड बैंक ने और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। और ये बैंक जी तब तक पैसा नहीं देते जब तक प्रभावित लोगों को आप दोबारा उनका पुनर्वास ना दे दें। और आज राइट भी हमारे मुआवजे जो मीरपुर से, शहर से आए हुए लोग हैं, उनके मुआवजों के चेक बनकर उस कस्टोडियन के पास तैयार पड़े हैं। बट देयर इज नो टेकर, कोई लेने वाला नहीं है। एज ए टूरिस्ट जी तो कोई ले नहीं सकता, ये सरकार से, सरकार द्वारा लेने हैं। हालांकि ये बात हमने केंद्र सरकार से उठाई है कि जो मीरपुर, अगर कल को हम मान लो पीओके खाली भी करा लेते हैं, तो वो डैम तो बन चुका है। तो इन लोगों जी के मुआवजे हमें ग्रहण करने चाहिए उस सरकार से। और कस्टोडियन वाकई बैठा है, और वो क्या करता है क्या नहीं करता इस पर तो मुझे कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है कि कस्टोडियन वहां निश्चित तौर पर बैठा है। राजीव जी, जब बस सर्विसेज शुरू हुई थी तो मुझे लगता है कि कुछ लोग पीओके से यहाँ पे आए थे, उन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अर्जी भी दी है
कि हमारी प्रॉपर्टी हमें दी जाए, हमारे नाम की जाए? देखें, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये एक धंधा चल रहा था जम्मू कश्मीर सरकार के अंदर। धंधा क्या जी। था कि कोई लोग यहाँ से सैर सपाटे के लिए पार जाते थे, तो वहां से एक एफिडेविट ले आते थे कि मेरी बुआ जी का मकान है फलाने मोहल्ले में, तो उन्होंने मुझे ऑथोराइज किया है कि अब तू अपना मालिक बन जा, उसको तू चेंज करा ले। ये केस जी। चलते चलते सुप्रीम कोर्ट तक गया, और हमारे जस्टिस सेठी, आरपी सेठी साहब तब सुप्रीम कोर्ट में थे। उनके जी। बेंच ने ये फैसला किया था कि ये धंधा बंद कर दीजिए। जब तक जिस प्रॉपर्टी को हमने एक बार कस्टोडियन डिक्लेयर कर दिया है, चाहे कोई जी। पार से लिख के दे या इस तरफ से लिख के दे, तब तक उसको कस्टोडियन प्रॉपर्टी से बाहर नहीं निकाला जा सकता, जब तक पीओजेके का फैसला नहीं हो जाता। मैं समझता हूं कि ये धंधा बंद हो चुका है। जो पहले प्रैक्टिस यहाँ चलती रही है, ठीक बात कही आपने, काफी खेल यहाँ खेला गया इसकी आड़ में, काफी पैसे भी लोगों ने बनाए, लेकिन अब काफी दिनों से ये सिलसिला बंद है। लेकिन राजीव जी, आपको लगता है यहाँ पर भी हमने देखा है कि कस्टोडियन की लैंड को कुछ लोगों ने अपने मालिकाना हकूक में बदल दिया है? क्या आपको लगता है कि उस पार की जमीन पर भी ऐसा नहीं किया होगा? यहाँ पे मैंने देखा है कि कस्टोडियन डिपार्टमेंट से मिलकर के लोग मालिकाना हकूक ले लेते हैं। क्या उस पार भी ऐसा नहीं हुआ देखें, क्या? एक बात मैं बता दूं, मालिकाना हक जो है वो सिर्फ मुझे हासिल है, मेरे समुदाय को हासिल है, क्योंकि जी। हमें आर्टिकल 3 में, दफा 3 में इंतकाल मिलता है, जो किसी और को हासिल नहीं है। वो किस लिए मिलता है? क्योंकि सेक्शन 14 कस्टोडियन प्रॉपर्टी एक्ट की उसका ध्यान रखती है कि कल को अगर अदला बदली हो जाती है, इलाका वापिस आ जाता है, तो मैं जिस पर मेरा कब्जा है मैं उसको कैसे छोड़ूंगा, या जो पार मेरे मकान पर जिसने कब्जा किया है वो कैसे छोड़ेगा। इसलिए वो अधिकार सिर्फ और सिर्फ मुझे है, इसलिए क्योंकि ये वाइसे वर्षा है। अगर मुझे यहाँ बैठने का अधिकार है, तो मेरी प्रॉपर्टी पर भी वो लोग पार जाकर बैठे हुए हैं जो यहाँ से गए हैं। तो इसलिए जी। मेरे अतिरिक्त मैं समझता हूं कि ये जो खबरें चल रही हैं कि फलाने को अधिकार मिलेगा, डंगाने को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ भी जिन लोगों ने कस्टोडियन प्रॉपर्टी पर अधिकार प्राप्त किए हैं, वो हमारे रिफ्यूजीज के फॉर्म अल्फ पर, या फॉर्म जो हमारा क्या कहते हैं डेक्लेरेशन फॉर्म है, उसके बेस पर किए हैं, क्योंकि ये अधिकार मुझे मिलते हैं। और मेरा जम्मू कश्मीर का संविधान इस बात की मुझे अधिकार देता है, जो आज तक बदले नहीं गए हैं, और मैं समझता हूं कि भविष्य में भी बदले नहीं जाएंगे जब तक पीओजेके का फैसला नहीं हो जाता। राजीव जी, आप अपने बुजुर्गों से सुनते होंगे, जब आप यहाँ पर आए थे तो कितनी प्रॉपर्टी आप वहाँ छोड़ के, आपके परिवार की बात कर रहा हूँ, जी। इंडिविजुअल। मैंने कहा, जब आप अपने बुजुर्गों से सुनते होंगे कि जब आप इस तरफ आए थे तो कितनी प्रॉपर्टी उस तरफ छोड़ के आए थे पीओके में? देखें, पूछने की जरूरत नहीं है, मेरे पास प्रूफ है। मैंने इस गवर्नमेंट से, मैं अपनी बात करता हूं, मेरे दादाजी पंडित राम शरण मीरपुर से विस्थापित हुए, मेरे पिताजी आए, मेरे दादाजी की तो हत्या कर दी गई वहां। मुझे जी। गवर्नमेंट ने सर्टिफाई करके दिया है, मेरे पास है, मैं आपको डॉक्यूमेंट भेजता हूं। मैं हर जी। साल उसको सर्टिफाई कराता हूं, 2022 में दोबारा कराया। वहां जो कीमत लिखी है, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। 5,25,000 रुपया उसकी वैल्यू थी 1947 में, और उसको हमारे जम्मू कश्मीर के अधिकारी ने सर्टिफाई किया है उसके ऊपर कि हाँ जी इतनी प्रॉपर्टी थी। तो क्या दिया क्या? आज बातें होती हैं जी 3500 दिया, ये दिया। मुझे बताएं, जो लोग लाखों की प्रॉपर्टियां छोड़कर आए हैं, ये मेरी कहानी नहीं है, ये घर घर की कहानी है। कोई ऐसा जी। व्यक्ति नहीं है जिसने वहां पर अपनी चल अचल संपत्तियां ना छोड़ी। अपना जी। जिनके पास कोई सोना था, जेवर थे, कैश थी, वो वहीं अपने मकानों की जमीनों पर दबा के आए, कि इसलिए कि वापस तो आना ही है, 2 घंटे में आएंगे, 4 घंटे में आएंगे, 2 दिन में आएंगे, 4 दिन में आएंगे। ये अलग बात है कि 75 सालों से नसीब नहीं हुआ वापस जाना। अब वो कहाँ चला गया खजाना दबा हुआ, वो मकान आज हैं या नहीं है, ये कल की बात है। लेकिन निश्चित तौर पर मैं ये एक दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां पर भी कस्टोडियन है, वो नाम का है या वो काम का है, इस पर मैं बहस नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ज्यादा जानकारी नहीं। जी। राजीव जी, मतलब आपके मुताबिक ये कस्टोडियन डिपार्टमेंट तब तक बंद नहीं हो सकता जब तक पीओके को हम नहीं ले सकते, क्योंकि खुद देखिए, राजनाथ मैं सिंह। नहीं कहता कि उसको बंद नहीं करना चाहिए, मैं तो कहता हूं जी। करिए। लेकिन हम जी। जब तक डिस्प्यूट में हैं, जब तक हम उस इलाके पर अपना दावा करते हैं, तो ये जी। चीजें बंद नहीं हो सकती। क्योंकि यहां छोड़ी गई कस्टोडियन प्रॉपर्टी, देखें, ये कोई पार्टीशन का मामला नहीं है कि विभाजन हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान का,
तो यहाँ छोड़ने वाली प्रॉपर्टी मुसलमान की हिंदू सिख की हो गई, और वहां जो हिंदू सिख छोड़ा है वो यहाँ से गए हुए मुसलमान की हो गई। वो थे पार्टीशन के लोग, और उसके लिए हमने बकायदा एक एक्ट बनाया था, जिस एक्ट का नाम था डिस्प्लेस पर्संस रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट ऑफ 1954। और उस एक्ट के तहत हमने उनका लंप सम एक्सचेंज कर दिया। यहाँ छोड़ी हुई प्रॉपर्टीज मुस्लिम की हिंदू और सिखों को मिल गई, और वहां छोड़ी हुई हिंदू और सिखों की प्रॉपर्टी यहाँ से जाने वाले मुस्लिम को मिल गई। लेकिन ये एक्ट जी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि पाकिस्तान के पास जो एरिया है वो पार्टीशन की वजह से नहीं है, वो उसने जी इलीगली हथियाया हुआ है। और वो जी इलीगल हथियाए हुए एरिया की प्रॉपर्टी हम पाकिस्तान को सदा के लिए कैसे दे सकते हैं? इसलिए मैं जी समझता हूं कि जब तक इसका फैसला मुकम्मल तौर पर नहीं हो जाता, कस्टोडियन डिपार्टमेंट को, कस्टोडियन एक्ट को खत्म नहीं किया जा सकता। राजीव जी, आपको उम्मीद है कि पीओके वापस लेगा भारत? देखें, उम्मीद तो होनी चाहिए, इसलिए होनी चाहिए कि 370 हटेगी, ये भी किसी ने नहीं सोचा था। लोग तो कहते थे कि बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अगर सरकार ने इतना बड़ा काम कर दिया, तो सरकार अगर चाहे, इच्छा शक्ति है, तो कुछ भी कर सकते हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि ठीक है, आप जब करेंगे सो करेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि जो मीरपुर शहर के लोग हैं, वो तो वापिस आने के बाद भी नहीं बसाए जा सकते, क्योंकि वहां वो पानी में डूबा हुआ शहर है। तो वहां की जी अगर मुआवजे पाकिस्तान या पीओजेके की सरकार के पास बन के तैयार पड़े हैं, तो मैं समझता हूं कि हमारे विदेश मंत्रालय को आगे बढ़कर उसको ग्रहण करना चाहिए, इंटरेस्ट के साथ करना चाहिए। आज जितना पैसा बनता है लोगों को मिले, क्योंकि इनकी 3 पीढ़ियां तबाह और बर्बाद हो गई। इस जी। पर विचार करना चाहिए। यानी लैपटॉप प्रॉपर्टी को छोड़ करके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से ये बात करनी चाहिए कि जो मुआवजा बनता है वो इंटरेस्ट सहित मिलना चाहिए, लेना चाहिए। निश्चित तौर पर, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमने एक पत्र लिखा है एशियन डेवलपमेंट बैंक को भी और वर्ल्ड बैंक को भी। ये अभी पत्र 1-2 दिन में चला जाएगा, उसकी कॉपी हम आपको भी देंगे। उसमें हमने उनको कहा है कि आपने उस डैम के लिए फंडिंग की थी, पैसा दिया था, हमारे जो मकान हमारे विस्थापितों के डूबे हैं, उसका मुआवजा हमारे लोगों तक आज तक नहीं पहुंचा। वो कहाँ पड़ा हुआ है? जहां पड़ा है वहां से लेके हमें दिलवाइए। और ये वो ड्यूटी बाउंड है। इसके लिए हम भारत सरकार को भी बीच में लाएंगे, हमारा जो विदेश मंत्रालय है उसको भी लाएंगे। निश्चित तौर पर देखें, सारे जो केसेस हैं इनको एक एक करके हल करना पड़ेगा। लेकिन आप ये कह के छोड़ दें कि इलाका आएगा तो तब सारी चीजें देखी जाएंगी। आप देखें, यहाँ जम्मू कश्मीर बैंक है। जम्मू कश्मीर बैंक की एक शाखा हुआ करती थी मीरपुर में। मेरे पास जी कितनी फाइलें पड़ी हैं। लोग चिट्ठियां लिख लिख कर इस दुनिया को छोड़कर चले गए। 1947 की चिट्ठियां मेरे पास जम्मू कश्मीर बैंक की पड़ी हैं। बैंक ये जवाब देता है कि इलाका पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, ब्रांच पाकिस्तान के कब्जे में चली गई। जब ब्रांच वापस आएगी, वहां का रिकॉर्ड वापस आएगा, तब आपको पैसा वापस करेंगे। या आप कोई पासबुक लाइए, कोई प्रूफ। वो कहते हैं हम रातों रात भागे, हमारे पैरों में चप्पल नहीं थी, बदन पर कपड़े नहीं थे, हम क्या जान बचाते या पहले आपके बैंक की पासबुक ढूंढते अपने घर में और उसको यहाँ लाके आपसे क्लेम करते? ये सारी चीजें हैं, मैं समझता हूं कि इनको हल करना चाहिए। ऐसे छोड़ देना कि इलाका वापस आएगा तो बैंक देगा, इलाका वापस आएगा तो मीरपुर का मुआवजा मिलेगा, इलाका वापस आएगा तो लोगों को जमीनें मिलेगी, तब तक लोग मर जाएंगे। 3 पीढ़ियां तो बर्बाद हो गई। राजीव जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। थैंक यू। धन्यवाद जी, नमस्कार, आपने समय दिया।